हाय दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब क्लासेस RK02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेट के लिए बच्चों बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करने आया हूं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको ही पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि सर हमारा मन नहीं लग रहा है, तैयारी कैसे करें। तो ऐसा नहीं है कि किताबों से किताबें अब वो मंजिल हैं जो आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा ऑफिसर और एक गवर्नमेंट पर्सन बना सकती हैं। तो दो लाइन तुम्हारे लिए बच्चों कि किताबों को इस कद्र न दफनाइए हुजूर, कि किताबों को इस कद्र न दफनाइए हुजूर, अपनी जिंदगी को कब्रिस्तान न बनाइए हुजूर, अपनी जिंदगी को कब्रिस्तान न बनाइए हुजूर, सुधर जाइए हुजूर और खुद पे रहम खाइए हुजूर, खुद पर रहम खाइए हुजूर। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसको अच्छी तरह से आप जो है रीड करेंगे और लर्न करेंगे। तो आज का टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए बच्चों, तो बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहली इसकी 3 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक होती है, और वहीं बात करें तो बाल्यावस्था यह 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसका आरंभिक बाल्यकाल, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। आरंभिक बाल्यकाल 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष। क्लियर? बात करें किशोरावस्था, यह 12 से 18 वर्ष की तक होती है, और प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 वर्ष के पश्चात की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। यहीं पे पहली अवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था, किसकी बात करेंगे? शैशवावस्था की। तो बच्चों बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मैं आपके साथ हूं और कोशिश कर रहा हूं, तो आप घबराइए मत, आप भी मेहनत कीजिए और सफलता निश्चित मिलेगी। कामयाबी के पथ पर अगर आप बढ़ रहे हैं आगे तो उन्नत जरूर होंगे। कभी भी आप घबराइए मत और मेहनत कीजिए बस। सो प्लीज मेहनत कीजिए। मेरी आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा बच्चों, बिकॉज मुझे बार बार अपना जो पसीना है वो पहुंचना पड़ रहा है, जिससे कि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उस पर ना ड्रॉप हो जाए और वो वेट ना हो जाए, अर्थात गीला ना हो जाए। तो देखेंगे बच्चों, शैशवावस्था की बात करते हैं। इसको इनफेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनफेंसी बोलते हैं। इनफेंसी कहा जाता है, शैशवावस्था को इनफेंसी कहा जाता है। यह क्या इनफेंसी? यह लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इन्फेंट से बना हुआ है इनफेंसी शब्द। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इनफेंसी कहा जाता है, अर्थात शैशवावस्था जो है का इनफेंसी शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इन्फेंट से बना हुआ है। जहां बात करें तो इन मी से होता है नहीं और फरी मी से होता है बोलना, अर्थात बोलने अयोग्य। इस जो है एज में बच्चा ज्यादा बोल नहीं पाता है, केवल समझ ही पाता है। तो देखेंगे, बात करते हैं आगे। इस अवस्था में 3 संवेग भय, क्रोध, स्नेह पाए जाते हैं। बात करें यहीं पर बच्चों बालक 3 मंथ में अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। शैशवावस्था में बालक 3 मंथ में अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। बात करें आगे तो नवजात शिशु का जो भार है वो 7.5 पाउंड होता है।
7.5 पौंड होता है। बात करें रॉस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक है। यानी रॉस भाई साहब ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक है। रॉस भाई साहब ने क्या कहा है शैशवावस्था को? कि शिशु कल्पना का नायक है। क्लियर? शिशु किसका नायक है? शिशु कल्पना का नायक है। क्लियर? शिशु कल्पना का नायक है, ये रॉस ने कहा है। बात करें आगे तो ब्रिजेश भाई साहब ने क्या कहा है? ब्रिजेश ने कहा है 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। क्लियर? ब्रिजेश भाई साहब ने कहा कि 2 वर्ष तक की उम्र में बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। वहीं रॉस भाई साहब ने कहा कि शिशु कल्पना का नायक है। क्लियर? वह कल्पना करता है। गैसेल के अनुसार बालक प्रथम के 6 वर्ष में गैसेल भाई साहब ने क्या कहा बच्चों? गैसेल भाई साहब ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। यही बात करें तो इस अवस्था में 3 संवेग भय, क्रोध, स्नेह पाए जाते हैं। बालक 3 मंथ में अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। क्लियर बच्चों? क्लियर? बात करें आगे कि नवजात शिशु का भार 7.5 पौंड होता है। नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है, यानी 19.5 इंच होती है। क्लियर? बात करते हैं आगे, शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय बच्चों 350 ग्राम का होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय 350 ग्राम का होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी वस्तुओं से प्रेम करता है, अर्थात अपनी वस्तुओं से प्रेम शैशवावस्था में होता है। क्लियर? नवजात शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। पूछा गया है कई बार कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु बच्चों 15 से 20 घंटे सोता है। क्लियर? 15 से 20 घंटे सोता है। बात करें आगे स्ट्रैग महोदय के अनुसार, स्ट्रैग महोदय साहब ने कहा कि जीवन के 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला होते हैं। जीवन के स्ट्रैग भाई साहब ने बात कही, स्ट्रैग भाई साहब ने कि जीवन के 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला होते हैं। क्लियर? वही सिगमंड फ्राइड ने कहा, सिगमंड फ्राइड ने बच्चों क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा है बच्चों कि यह अवस्था बालक के भविष्य की जीवन की नींव रखती है। यह अवस्था बालक के भविष्य की भावी जीवन की नींव रखती है। क्लियर? बात करें फ्राइड भाई साहब ने एक बात और कही, क्या कही? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। क्लियर? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यह भाई साहब ने किसी ने कहा था? फ्राइड ने कहा। क्लियर? इस अवस्था में बात करें, इसमें बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक होता है। क्लियर? बात करें बैलेंटाइन ने, तो बैलेंटाइन भाई साहब ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आई होप दैट कि आप समझ रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर आप दोबारा से रिपीट करा दिया करें, जिससे ज्यादा मैटर तो आप देते हैं, बट अगर कम मैटर होगा और आप 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करा देंगे तो हमें वो अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैं केवल आपके सहयोग से इस जो है मेहनत के पथ पर खड़ा हुआ हूं। और मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा बच्चों, मैं एक टॉर्च लेवल की जो लाइट है उससे जलाकर आपको पढ़ा रहा हूं, और लाइट भी नहीं है और भीषण गर्मी पड़ रही है, पूरी बॉडी से जो मेरा पसीना है वो ड्रॉपिंग हो रहा है और बार बार मैं उसको पहुंच रहा हूं। सो प्लीज मेहनत करें, लर्न करें। तो बात करें बच्चों
शैशवावस्था की यह लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इन्फेंट से बना हुआ है, इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। क्लियर? इनमी से होता है नहीं और फेरिमी से बोलना, यानी कि बोलने अयोग्य। इस अवस्था में 3 सम्यक भय, क्रोध, स्नेह पाए जाते हैं। बालक 3 मंथ में अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। वैसे तो बालक के लिए माता पिता कोई भी आ जाए नया व्यक्ति उसी को मां कहता है। छोटा बच्चा जब होता है तो बोलता है अपनी बुआ से भी मम्मी, और जो भी आ जाए चाचा आ जाए उससे भी पापा, फूफा से भी पापा, सभी से बोलता है। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह 3 मंथ में अपनी मां को केवल पहचानना शुरू कर देता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन बच्चों भार है वो जन्म के समय 350 ग्राम होता है। वही बात करें कि नवजात शिशु का भार 7.5 पॉइंट होता है और नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है। क्लियर? बात करते हैं आगे बच्चों, अपनी वस्तुओं से प्रेम शैशवावस्था में होता है। अपनी वस्तुओं से प्रेम शैशवावस्था में होता है और नवजात शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। 15 से 20 घंटे सोता है। यही बात करें, स्टैग महोदय ने कहा कि जीवन के 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला होते हैं। पूछा जाए कि किस अवस्था में जीवन को आधारशिला कहा गया है, तो 2 वर्ष जो होते हैं जीवन के, वह भविष्य की, बालक के भविष्य की आधारशिला होते हैं, स्टैग महोदय साहब ने कहा। क्लियर? सिगमंड फ्राइड ने कहा बच्चों कि यह अवस्था बालक के भविष्य की, भावी जीवन की नींव रखती है। क्लियर? इस अवस्था में फ्राइड ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन भाई साहब ने यह बात कही कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें रिपीटिंग, दोहराने की व्यवस्था आती है बच्चों। आगे देखते हैं, वाटसन के अनुसार सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। ये क्लियर है, सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। और शैशवावस्था की बात करें, देखो आपको यकीन नहीं होगा, ये मेरा पसीना टपक रहा है बच्चों। देखेंगे आगे तो वाटसन के अनुसार सभी बच्चे जन्म के समय समान होते हैं। शैशवावस्था में बालकों में काम की भावना तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। कुछ विशेषताएं शैशवावस्था की वो देखेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। इसमें जैसे उन्होंने अगर एक वर्ड किसी बच्चे ने सुन लिया कि पापा, उससे अगर बोल दिया पापा, बोलो बेटा, जैसे माँ बोलती हैं कि पापा, चाचा, इस तरह से बोलती हैं, अगर इस तरह से बोलती हैं कि पापा, चाचा, मामा, तो बच्चों जब वो बोलती हैं पापा, चाचा, मामा, तो वो बच्चा पापा ऐसे करके बोलता ही रहता है। या कुछ भी उसके समझ में आया, ई वी 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 ई, इस तरह से बहुत सारी ध्वनियां निकालता है। अर्थात तो बच्चे दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज को लेने की, पकड़ने की होती है। एक छोटा सा बच्चा, मैं अभी बताऊं कि जो मेरे सर थे, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मैंने देखा था कि हमारे जो के राजपूत सर थे, जो शिकावात से बिलोंग करते, फिजिक्स पढ़ाते थे, तो एक बार मैंने देखा कि उनकी छोटी बच्ची जो थी वो एक बार क्या थी कि जब हमारी मैडम थी, जो सर की के सर राजपूत जी की जो मैम थी, वह खाना बना रही थी और मैं शायद किसी काम से गया हुआ था, जो है रजिस्टर से कुछ साइन वगैरह कराने गया था। तो मैंने देखा कि वो बच्ची, छोटी बच्ची, उसके पास जब गई चूल्हे के पास, तो वो रोज रेड कोयले जो जल रहा था उसको देखकर आकर्षित हुई। उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि इसे मैं पकड़ लूं झट से, और उसको पकड़ने के लिए वह थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसको, यानी कि चेष्टा की उसने पकड़ने की। उसको काफी मना किया करते थे सर वगैरह, लेकिन वो नहीं मानती थी। उस दिन उसने उसको पकड़ के माना और उसने पकड़ लिया तो जल गई। अर्थात किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे आपके घर में हो, कोई भी हो, फूफा, बुआ, भाई, बहन, किसी के भी हो, तो देखा होगा अपने भैया की कोई आपकी भतीजी है, बहन है छोटी, तो आपने देखा होगा कि वह जो है, आप कोई भी रिमोट वगैरह हम जिस तरह से बटन चला देंगे या कुछ किसी चीज को जहां रख देंगे, वो वहीं उठा के फिर से रखेगा बच्चा जाके। अर्थात उसमें अनुकरण, यानी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया है। वह देखकर, अनुकरण करके, आपने जो किया कार्य उसी तरह से करके वह सीखने की प्रवृत्ति रखता है। क्लियर?
तीव्र शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में, शेष अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता है, कल्पनाशीलता आती है। अगली बात करें, नैतिक भावना का अभाव होता है। इसमें बच्चा नहीं जानता कि नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, वो क्या जाने क्या नैतिक है, यानी कि नैतिक भावना का इसमें बच्चों क्या होता है, नैतिक भावना का अभाव होता है। क्लियर? इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। क्लियर? काम प्रवृत्ति इसमें होती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उसमें बच्चा जानता नहीं है, लेकिन उसमें शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। क्लियर? पर निर्भरता अर्थात परमिश होता है दूसरों पर, निर्भर से निर्भरता, निर्भर रहना, अर्थात इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आपने सीखा होगा, अर्थात फिर से दोहराता हूं, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण की प्रक्रिया होती है, और इसमें तीव्र शारीरिक विकास से मानसिक विकास होता है बच्चों, और नैतिक भावना का अभाव होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, काम प्रवृत्ति की भावना होती है, और बच्चों बात करें तो पर निर्भरता, यानी बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है। यही बात करें तो शेष अवस्था को इन्फेंसी कहा जाता है। और मैंने बताया था, अभी रिपीट कर रहा हूं कि इन्फेंसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इन्फेंट से बना हुआ है, और इन्फेंसी से अंग्रेजी में कहा जाता है। तो सॉरी बच्चों, पसीना काफी जो वेट हो रहा है, और जिससे आप देख रहे होंगे क्या हालत हो गई है। तो बस थैंक यू क्लास। नेक्स्ट कोशिश की थी आपके लिए कुछ करने की, तो ये बैड हो गया, मेरी बॉडी से ज्यादा पसीना गिर रहा है बच्चों, तो सॉरी। यहीं तक बस क्लास, नेक्स्ट लाइट आ जाएगी, उसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन मैं इस मेहनत के पथ से आगे बढ़ता ही जाऊंगा, पीछे नहीं लौटूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सी-टेट में और टेट में आपको पूर्ण कामयाबी दिला के ही दम लूंगा, अगर आप मेरा साथ देंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा सब्सक्राइबर हो और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। थैंक यू।